नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 28-30 साल से ज़्यादा के एज के हैं, शादीशुदा हो चुके होंगे, जॉब करते हैं या हाउसवाइफ होंगे, फैमिली हो सकती है, और आप लोग पढ़ते भी बहुत ईमानदारी से हैं। पर कुछ ऐसा हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते भी रिजल्ट आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहा होता है, या तो पढ़ाई उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से आप चाहते हो, या पढ़ भी रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ऐसा करते हुए पिछले 3-4 साल आपने लगा दिए और 3-4 साल में आप इसी उधेड़ बुन में हो कि क्या किया जाए, क्योंकि ना तो आप पूरी तरह से सफल हो पा रहे हो पढ़ाई को लेकर, और ना ही पूरी तरह छोड़ पा रहे हो कि अगर भाई असफल हो गए तो छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। और आपकी जो नैया है वो कहीं ना कहीं मझधार में जो है वो टहल रही है बस। तो आज के वीडियो में थोड़ा समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी आप पढ़ लिख रहे हो वो सब जीरो हो जा रहा है। और ये बहुत ही एनालिटिकल वीडियो होने वाला है। वैसे तो मैंने ये 30+ वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली बनाया हुआ है, क्योंकि उनके साथ समस्या ज्यादा होती हैं। तो मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है ऐसे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत रहता है। लेकिन कोई अगर नया स्टूडेंट भी है तो भी बहुत बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि आज आप का जो टॉपिक है वो है आपके ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित है। उसको समझेंगे कि वो किस तरह से चीजें को हैंडल करता है। तो पहले देखते हैं दोस्तों, पहले समझिए ये क्या दिख रहा है आपको। एक छन्नी, आपका दिमाग भी एक छन्नी की तरह है, ठीक है। इवोल्यूशन का प्रोसेस जो हुआ, यानी कि 30 लाख साल में जब इंसान बंदर से इंसान बनने में जो लगा, उस 30 लाख साल के अंदर बहुत अलग अलग पड़ाव से गुजरते हुए इंसान आज का इंसान बना हुआ है। और इस पूरे 30 लाख साल में एक ही जद्दोजहद रही इंसान के साथ, वो ये रही किसी भी तरह से सरवाइव कर जाना, यानी जीवित बच जाना, सरवाइव कर जाओ। इसीलिए 3-4 चीजें उसने बड़ी समझदारी से की हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा जगह जहां पर वो अननोन हो, यानी कि अननोन जगह पे जाने से डरना या ना जाने देना, कोई नई एक्टिविटी को ना कर देना, कि भाई कोई अगर नया एक्टिविटी करना चाहता है तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस देना कि नहीं, आप नया काम ना कर पाओ। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग को लगता है कि कुछ नया करने से हो सकता है रिस्क हो जाए और सर्वाइवल का रिस्क बन जाए, यानी कि खत्म हो जाए आदमी। क्योंकि आज से 20-30 लाख साल पहले जब इंसान खाने की तलाश में जाता था तो उसका सामना शेर से पड़ रहा है, भेड़िए हैं, इनके से जूझते हुए इनका खाना लेना पड़ता था। अब अगर कुछ नया कर रहा है जो कि जाना पहचाना नहीं है, तो संभावना होती है कि वहां पर बड़ा रिस्क का सामना करना पड़े और आदमी का सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ जाए। कुछ इसी तरह से चलते चलते हमारा दिमाग डेवलप हुआ है। अब यहां पे एक चीज और हुई है, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आ जाता है, यानी कि कोई खास आदमी खत्म हो जाए, परिवार का आदमी मर जाए, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा आ जाता है। अब ये मेंटल ट्रॉमा पूरी तरह से आदमी को खत्म ना कर दे, तो चीजें भूलने का प्रोसेस भी बनाया कि हाँ भाई चीजें भूलते रहो, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि समय के साथ सब कुछ भूल जाओगे, तो समय के साथ धीरे धीरे आदमी सब कुछ भूल जाता है, कितना बड़ा भी ट्रॉमा क्यों ना हो वो धीरे धीरे करके भूल जाता है। अब दिमाग तो हमारा बना है इस काम के लिए कि भाई या तो वो किसी बड़े हादसे को याद रखने देता, बोलता कि भूल जाओ और नई मेमोरीज डेवलप करता है, या वो कुछ भी नया काम करने नहीं देता, आपको कुछ भी नया सीखने नहीं देता। यही कारण है कि पीसीएस की तैयारी जो आप कर रहे हो उसमें अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हो, आप कर नहीं पाते, डिसिप्लिन नहीं हो पाते, क्योंकि आपको वहां पर रोक देता कि नहीं भाई नया कुछ मत करो, रिस्क है इसके अंदर। अब इस टॉपिक को, इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, इसे कैसे निपटा जाए, इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगा। आज हम दूसरे टॉपिक बनाएंगे कि जो चीजें भूल जाते हो, पुरानी मेमोरीज खत्म करके नई मेमोरी आती है, उसके साथ कैसे डील किया जाए। क्योंकि हमारा दिमाग आईएएस पीसीएस बनने के लिए नहीं बना है, हमारा दिमाग आईएएस पीसीएस करने के लिए नहीं बना है। इसका मेन मकसद था किसी तरह सर्वाइव करना है। इसीलिए जो ट्रॉमा होते हैं उन चीजों को भूलने के लिए। अब ट्रॉमा को भूलते भूलते आपने अपने दिमाग से आईएएस पीसीएस का कोर्स पढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा, वो उसको भी उसी तरह डील करेगा। कुछ देर के लिए याद रहेगा फिर भूल जाओगे, कुछ देर का याद रहेगा फिर भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इस छन्नी के रूप में काम करने लगेगा कि आप इसमें डालते रहोगे और नीचे से चीजें निकलती रहेंगी। और जिस तरह पानी छन्नी में रुकता नहीं है, आपके द्वारा याद की या पढ़ी गई चीजें रुकती नहीं। इसी कारण है कि आप पढ़ते जाते हो, भूलते जाते हो, पढ़ते जाते हो, भूलते जाते हो। यही कारण है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है, सभी लोगों के साथ ये होता है। इसको ठीक से डील करना पड़ता है। डील कैसे करेंगे पहले समझते हैं, पहले इसको एक और समझते हैं।
देखिए इस इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, ये एबिंगहॉस का जो है ये फॉरगेटिंग कर्व है। देखिए ये फॉरगेटिंग कर्व जो है एबिंगहॉस ने बनाया था। अब इसको बड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं इसको किस तरह से, बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल है ये चीजें, समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर कि यहां पर जैसे मैं देखो ये है इमीडिएट, तुरंत, ठीक है। ये 20 मिनट्स, 1 आवर, 9 आवर्स, 1 डे, 2 डेज, 6 डेज और 31 डेज। आप देखो कि जैसे आपने कुछ पढ़ा उसके सिर्फ 20 मिनट के बाद आप लगभग 40% चीजें भूल गए। 40% चीजें भूल गए आप विद इन 20 मिनट्स। यानी कि आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी किताब से पढ़ लो, कोई शॉर्ट नोट से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप विद इन 20 मिनट्स आप भूल जाओगे। ये देखिए कौन बोल रहा है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और करेंगे तो 1 घंटे के बाद आप 55% भूल चुके होगे आप। और ऐसे करते करते एक दिन के अंदर आप मात्र 70% चीजें आप भूल चुके हो, सिर्फ 30% चीजें ही याद रहती हैं। यानी आपने जो इतनी मेहनत करके याद किया, एक दिन के बाद ही उसका 70% खत्म हो जाता है, और 2-3 दिन के बाद तो समझिए कि बस चीजें सुनी सुनी याद रहती है, यानी उससे कुछ निकल के नहीं आता है। यही कारण है जब एग्जाम में जाते हैं कोई सवाल आता है तो कहते हैं यार सुना हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है। बस यही होता है कि वो सुना हुआ देखा हुआ यही होता है कि आपने कभी तो पढ़ा होगा, बट धीरे धीरे करके उसकी याद जो है दिमाग से निकल जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है और सबके साथ होता है, इसको समझना जरूरी है। पहले हमने समझा कि दिमाग कैसे काम करता है, अब यहां समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसको देखते हैं पहले से। देखिए ये कर्व एक और है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि धीरे धीरे करके आपने एक बार पढ़ा और धीरे धीरे करके कर्व आपका इस तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आप जैसे पढ़ाई खत्म की, धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब जो स्मार्ट स्टडी होती है, स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, आपने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद तुरंत आपने इमीडिएटली उसको रिवीजन कर दिया। 10 मिनट के अंदर अगर आप रिवीजन कर देते हो तो आप देखो कि ये 100% फिर से रिकॉल हो गया। ये ऊपर की जो है वो 100% रिकॉल की बात है। यानी कि आपने कोई चीज पढ़ी और आफ्टर 10 मिनट्स आपने उसको दोबारा से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आपको फिर से मेमोरी का जो ऊपर चला जाएगा और 100% याद हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट के बाद। नहीं तो आप अगर नहीं याद करोगे तो आप पहुंच जाओगे 70% के ऊपर, 75% के पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अगर आपने 24 घंटे के अंदर आपने फिर से रिवाइज कर दिया तो देखिए फिर से वो याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। और नहीं करोगे तो फिर चीजें यहां पर पहुंच जाएंगी, देखिए 50% के पास से रह जाएंगे। यानी कि अगर आप याद करते जा रहे हो लगातार इस तरह से, तो आप देखोगे कि चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। जो भी आपने मेहनत एक बार की है और एक पर्टिकुलर रिवीजन के साथ साथ आप देखोगे चीज बार बार रिकॉल करेंगे और हमें वो चीजें याद रहेंगी। इसीलिए एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम लगातार याद करते रहें, लगातार याद करते रहें कि इमीडिएटली क्लास के बाद, 24 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद और 1 महीने के बाद हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि हम याद कर सकें। अब आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनका कोई सिस्टम नहीं है। उनको लगता है कि मैंने कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ ली, किसी कोचिंग की नोट्स देख लिए, कुछ वीडियो देख लिया, किसी टीचर का पढ़ लिया, वो मुझे याद हो जाएगा। अरे भाई भगवान भी उतर आएंगे ना, आप वो भी पढ़ा दें आपको तो भी आप भूलोगे, भूल जाओगे, क्योंकि ये दिमाग भगवान ने बनाया तो वो बना ही इसलिए कि भूलने के लिए बना हुआ है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन सुन तो रहा था बट कहते हैं कि वो फिर से भूल भी गया। मतलब उस समय तो याद रहा, उसके बाद फिर से भूल गया। तो कृष्ण जो उनको फिर से याद दिलाते कि यार मैंने बताया था ना तुझे अभी। तो जब अर्जुन भूल सकता है श्री कृष्ण की बातें, तो आप भी भूल सकते हो और आप भूलते ही हो। यहां पर एक सिस्टम यह है कि हमें लगातार रिवीजन पे चीजें रखनी पड़ेंगी, एक सिस्टम होना चाहिए। अब या तो उसको आप अपने तरह से कर लो, या मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के साथ किया हुआ है वो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए हमने ये देखिए ये मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं। जब इसको पढ़ाया गया तो मैंने जैसे बोला कि जैसे इनको वीडियो मिलता है, मैं उनसे बोलता हूं कि वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली तुरंत नोट्स बनाओ। ये देखिए आप नोट्स देख रहे हैं, ये यानी कि एक 4 शीट के अंदर 1 घंटे के नोट्स को सिर्फ कीवर्ड्स के माध्यम से आप लिखोगे। ये देखिए आप देख रहे हैं, सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब यहां देखिए फिर से देखते हैं कि जो जैसे पढ़ा चीजें फिर से याद होगी। तो इमीडिएटली आफ्टर क्लास, यानी क्लास के साथ साथ यहां पर आफ्टर क्लास दिखाया, लेकिन क्लास के साथ साथ वो कीवर्ड्स के जो नोट्स हैं वो बना के उसकी फोटो खींची, हमें व्हाट्सएप कर दी, यहां से कॉपी चेक हो गई।
ठीक है, तो पहला टारगेट पूरा हो गया। अब 24 घंटे के अंदर दूसरा क्या है, अब 24 घंटे के साथ कैसे क्या होता है कि इसका जो इस टॉपिक को जो पढ़ाया गया है उस टॉपिक का टेस्ट होता है। देखिए ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी 1 साल का बना के रखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूं इस चीज को। देखिए अब यहां पे इंटरेस्टिंग देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक्स है, टॉपिक देखिए ऑलरेडी ये टॉपिक को पहले पढ़ना पड़ता है और उसके टेस्ट हो जाते हैं। तो आप शेड्यूल देखिए, बिल्कुल एक एक टॉपिक के साथ चलते हैं जिससे कि धीरे धीरे चीजें याद होती है। तो पहले क्या हुआ, पहले 10 मिनट के साथ जो था उसको हमने रिवाइज करा दिया, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर जो टेस्ट हुआ उसके माध्यम से हो गया। उसके बाद फिर एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद, और फिर 1 महीने के बाद हो जाएगा। और आप देखोगे कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जो मेहनत की है, वो खत्म नहीं होगी और वो बार बार इस छोटे छोटे टेस्टों के माध्यम से बार बार याद रहेगी। कुछ ऐसा आप भी कर सकते हो, आप भी एक शेड्यूल बना सकते हो, एक सिस्टम बना सकते हो, अपने स्तर पर अपनी तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से। तो मेन क्या है कि रिवीजन करना, एक सिस्टम फॉलो करना। देखिए सिलेक्शन कोई चमत्कार नहीं है, ना कोई जादू के नोट्स हैं, या कोई टीचर ने बोल दिया, या किसी कोचिंग ने बोल दिया, या किसी कोचिंग के नोट्स आ गए, या कोई स्टैंडर्ड किताब आ गई। नहीं साहब, कुछ नहीं है। सब इंफॉर्मेशन जितनी भी सफल होने के लिए है वो सब आपके पास अभी भी होंगी, रखिए किताबें ताबे के रूप में। पर अब उन किताबों को करते क्या हो, किस तरह से उसे डील करते हो, ये मैटर करता है। लक्ष्मीकांत किताब, चाहे आदमी सफल हो चाहे असफल हो, कुछ भी हो, सबके पास लक्ष्मीकांत किताब होती है। लेकिन उस लक्ष्मीकांत किताब से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। तो क्यों असफल हो रहे हैं? क्योंकि ये मेमोरी कर्व को याद नहीं रख पा रहे हैं। इस तरह से आपको तो खुद एक सिस्टम बनाइए, खुद बना लीजिए कि मैं जब मैं पढ़ाई कर लूंगी तो उसके बाद जाके भी 10 मिनट बाद रिवाइज करूंगी, फिर 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद रिवाइज करूंगी, फिर 1 हफ्ते के बाद। सिस्टम बना लीजिए जैसे मैंने बनाया, ठीक है। और अगर नहीं खुद बना पा रहे हो तो जो मैंने आपको दिया है तो आप यहां पे मुझसे हेल्प ले सकते हो। आप आइए ज्वाइन कीजिए पूरा सिस्टम, फिर मैं आपको यहां पे हेल्प कर दूंगा आपको कि तो इससे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन हो जाओगे, अच्छी तरह से डिसिप्लिन हो जाओगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और देखिए कि ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा। आप कुछ भी पढ़ लो, पर अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। यही गलती आपकी हो रही है। आप लोग पढ़ जाता रहे हो पर रिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि समय की बड़ी प्रॉब्लम है। समय की प्रॉब्लम होने के कारण आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। इसलिए स्मार्टली आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए आप जादू के नोट्स के चक्कर में मत फंसिए कि जादू के नोट्स कहीं मुझे मिल जाए और पढ़ के मैं बन जाऊं। नहीं होता कुछ ऐसा, नहीं होता कुछ ऐसा। आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स आते हैं। आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। इसके लिए एक प्रोसेस पे काम करना है, एक सही प्रोसेस करेंगे, फॉलो करेंगे तो सही रिजल्ट आ जाएगा। खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो जहां से आपको हेल्प लगे आप वहां से हेल्प ले लीजिए, पहली चीज, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो आप पढ़ते हो, हाउ टू स्टडी, आप देखिए कि पहले फर्स्ट सिटिंग में आप किसी भी हालत में 50 से 60 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप चाहे कुछ हो जाए, 50 से 60 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद 50 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे। मतलब आपकी सिटिंग जो है वो ऐसे 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 होनी चाहिए। ये नहीं कि बैठ गए 4 घंटे के लिए बैठ गए, नहीं। आपको 50-50 मिनट के लिए बनाना, और हर 50 मिनट के बाद आपका जो 5 मिनट का गैप होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में 45 मिनट का, थर्ड में 40, यानी कि आपको देखना है। और ये देखिए दूसरे वाले में 10 मिनट का गैप है, उसके बाद आप 3, तो यानी कि पहले पढ़ा आपने 50 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, फिर आपने 40 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का गैप, और फिर आपने 40 मिनट पढ़ा, फिर छोड़ दिया। तो आप कुल मिला के 2.5 घंटे एक सिटिंग में पढ़ रहे हैं। आप 2.5-3 घंटे पढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब आप 2.5 घंटे इस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि होता क्या अमूमन आपने लगातार पढ़ाई की और 1 घंटे से ज्यादा आप चले जाओगे तो फिर वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। यानी कि आपने अगर इस तरह से है, अगर आप पहले हाई होता है मैक्सिमम होता है 40-45 मिनट के बाद, और फिर जब 50 मिनट निकल जाते हैं फिर ये ऐसा ना शुरू आता है। फिर आप जब ऐसे ड्रैग करते हो, खींचते हो, तो आप नहीं 50 मिनट तो 45-45 मिनट के 3 आप ले लीजिए, या 40-40 मिनट के 3 आप हिस्सों में आप डिवाइड कर लीजिए अपनी पढ़ाई। और आप देखिएगा कि जब ब्रेक के बाद आप पढ़ने आओगे कितने ज्यादा आपको एफिशिएंसी मिलती है और कितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका हाई रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब फिर से कह रहा हूं, ये सब खुद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो एक कोर्स मैं आपको दे रहा हूं आप उसको कर लीजिए। बहुत छोटा कोर्स है, बहुत ही टू द पॉइंट। जितनी बातें मैं बता रहा हूं सब मैं दिखाया भी है किस तरह फॉलो करा रहा हूं स्टूडेंट्स को। आप भी करो। अगर नहीं हो पा रहा है, देखिए या तो पढ़ाई छोड़ दो भाई, या तो पढ़ाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जो जीवन आप जीरो जीते रहो। नहीं तो कुछ ऐसा करो कि सिलेक्शन हो जाए। जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है कि ना पैसा खर्चा किया जा रहा है, ना किसी हेल्प मांगी जा रही है, ना कुछ खुद कर पा रहे हैं और उस राउंड एंड राउंड में चक्कर फंस रहे हैं। खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो किसी से हेल्प मांग लो, कोई छोटे नहीं हो जाओगे। सिलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछता कोचिंग से सिलेक्शन पाया था कि खुद पढ़ा था। एसडीएम इज एसडीएम, चाहे कोचिंग वाला हो चाहे खुद पढ़ा वाला हो,
कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो 16 महीने का कोर्स है, वैसे 17 महीने का था, लेकिन अब 1 महीना खत्म हो चुका है। 16 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है ये, यूपीपीसीएस 2024 के लिए, ठीक है। प्री प्लस मेंस का रहेगा, वीडियो पीडीएफ टेस्ट सब कुछ दी जाएगी इसमें, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट है जिसमें कॉल करके आपसे पूछा जाता है, जो मैं आपको नोट्स दिखाए उसी तरह से क्विज होती है, टेस्ट होता है, वो सब आपसे होते हैं, ठीक है। फीस की बात, फीस है 4,500 रुपए, 4500, और इसके लिए 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कुछ ऐसा करना है जिससे कि रिजल्ट आ जाए, जीवन को घुमाना नहीं है किसी चक्कर में। खुद हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको, एक तरीका बता दिया है। नहीं कर पा रहे हो तो हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हेल्प है, थोड़ी सी एक फीस है, जिससे कि हमें भी चीज चलता रहे और आपका भी एक सिस्टम ढंग से फॉलो हो जाए और आप सिलेक्शन पा सको। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।